Hello everyone, welcome to class number 5 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc of class 10th CBSE subject IT code 402। So आज तक हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक, तो उसका नाम है गोलसिक टूल। सो ये किस तरह का टूल है और इस तरह के टूल को हम क्यों और कैसे यूज करते हैं वो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टूल के बारे में। सो गोलसिक टूल एक ऐसा टूल है जो आज के लास्ट दो क्लासेस में हमने जिन टूल्स के बारे में डिस्कस किया है वो उससे थोड़ा ऑपोजिट है। जैसे कि इसके पहले जो दो क्लासेस हमने डिस्कस किया वहां पे हमने डिस्कस किया था व्हाट इफ सिनेरियो एंड व्हाट इफ एनालिसिस टूल के बारे में, जहाँ पे हम क्या करते थे, पहले कुछ इनपुट वैल्यूज लेते थे और उन इनपुट वैल्यूज के बेसिस में हम डिजायर्ड आउटपुट फाइंड करने की कोशिश करते थे, राइट। बट यहाँ पे गोल से एक टूल उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। वहाँ पे हम इनपुट वैल्यूज चेंज कर करके आउटपुट ढूंढते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आउटपुट है वो फिक्स्ड होगा और उसी डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करने के लिए क्या इनपुट वैल्यू हो सकता है वो हम एनालिसिस करेंगे इस टूल के माध्यम से। ओके, सो देख लेते हैं क्या लिखा है। इट जनरल In general, we fill in the values in the cells and then create formula on these values to get the required result. Generally हम करते क्या है, पहले कुछ वैल्यूज हम इनपुट के हिसाब से लेते हैं, देन उन वैल्यूज को लेके फॉर्मूला के माध्यम से हम रिक्वायर्ड रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं, राइट। So to predict the output, we keep on changing all the input values to obtain the desired output. Desired output को पाने के लिए हम क्या करते रहते हैं, input values को change करते रहते हैं, जो कि हमने लास्ट दो टूल्स में देखा, जो कि what if analysis and what if scenario टूल था। मल्टीपल वैल्यूज को हम वहाँ पे इनपुट वैल्यूज को चेंज करते रहते हैं और चेंज करके फिर जब हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है देन हम हमारे प्रेडिक्टेड आउटपुट को पा जाते हैं। ओके, बट गोलसीक इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। गोलसीक हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट, बट गोलसीक टूल क्या करता है, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है उसको फिक्स्ड रखता है और उस डिजायर्ड आउटपुट को बेस करके हमारा रिक्वायर्ड इनपुट क्या होना चाहिए वो हमें फाइंड करके देता है। कौन? गोलसीक टूल। व्हाट इफ एनालिसिस एंड व्हाट इफ सिनेरियो टूल में क्या होता था, इनपुट्स हम चेंज करते रहते थे एंड जब तक हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता था तब तक हम इनपुट वैल्यूज को चेंज करते रहते थे। बट गोलसिक टूल में हमें ऐसा करना नहीं है। गोलसिक टूल में हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, तो उसको हम फिक्स्ड रखेंगे और वही डिजायर्ड आउटपुट को बेस करके क्या इनपुट वैल्यू होना चाहिए वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गोलसिक टूल। सो गोलसिक टूल इज यूज्ड टू हेल्प in finding out the input for the desired output। desired output के लिए क्या इनपुट होना चाहिए वो फाइंड करने में हमें मदद करता है गोलसिक टूल। तो देखेंगे प्रैक्टिकली और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से कि गोलसिक टूल एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सिनेरियो ले लिया है, एक सिचुएशन हमने ले लिया है जहाँ पे एक स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट एवरेज निकाला गया है। तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट्स का मार्क ऑलरेडी उस स्टूडेंट को पता चल चुका है एंड लास्ट सब्जेक्ट का उसका एग्जाम बाकी है। तो लास्ट सब्जेक्ट में वो प्रेडिक्ट करना चाहता है कि वो कितना मार्क लाने से अपने डिजायर्ड आउटपुट को वो अचीव कर पाएगा। देन एट द एंड हमने एवरेज कैलकुलेट किया है, एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पुट करके। ओके, तो डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए क्या इनपुट होना चाहिए ये ब्लैंक बॉक्स में, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग गोलसिक टूल। कैसे करें, तो जहां पे फॉर्मूला हमने पुट किया है उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। देन हम जाएंगे टूल्स टैब में, टूल्स टैब में जाने के बाद वहां पे गोल सिक टूल है, गोल सिक टूल में हम क्लिक करेंगे। तो फॉर्मूला सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। टारगेट वैल्यू मतलब हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो डिजायर्ड आउटपुट हमारा क्या है, 70। सपोज मुझे सब्जेक्ट एवरेज 70 चाहिए तो मैंने अपना डिजायर्ड आउटपुट लिख लिया 70।
देन उसके बाद वेरिएबल सेल मतलब उस सेल का नाम जिस सेल में हम इनपुट वैल्यू चाहते हैं, है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल सेल। तो उस सेल को हम क्लिक करेंगे तो उस सेल का नाम यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। देन सिंपली हम क्या करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे। ओके, तो क्या बोल रहा है, गोल सिक फेल्ड, गोल सिक यहाँ पे फेल हुआ, मतलब गोल सिक टूल यहाँ पे काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल सेल है वहां पे कोई भी वैल्यू है नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो जबकि वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो वो हमें पूछ रहा है कि क्लोजेस्ट वैल्यू, मतलब जीरो हम वहां पे पुट कर देंगे क्या। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस में क्लिक करेंगे। तो उसने देखो वहां पे जीरो पुट कर दिया। तो उसने अगर वहां पे जीरो पुट कर दिया तो अभी 5 सब्जेक्ट का एवरेज हो गया 50.6, बट हमें कितना चाहिए था, 70। तो अगेन हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेल को सिलेक्ट करके अगेन टूल्स में जाएंगे, अगेन गोल सेक टूल में जाएंगे। ओके, गोल सेक टूल में जाने के बाद फॉर्मूला सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो फॉर्मूला सेल बॉक्स में सही नाम दिखा रहा है। देन हम टारगेट वैल्यू को फिर से लिख देंगे 70। देन वेरिएबल सेल वाले बॉक्स में आके जिस सेल का वैल्यू वेरी करे, चेंज हो हम चाहते हैं, इनपुट वैल्यू जो जो सेल का चेंज हो हम चाहते हैं उसमें क्लिक कर देंगे। ओके, उसमें क्लिक कर देने के बाद देन ओके में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है देखो, गोल सिक सक्सीडेड, गोल सिक टूल यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर लिया और रिजल्ट हमें कितना मिल गया, 97। ओके, मतलब इनपुट वैल्यू कितना होने से हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, 70। मतलब हमारा इनपुट वैल्यू 97 होने से हमारा डिजायर्ड वैल्यू सब्जेक्ट एवरेज हमें मिलेगा 70। तो यहाँ पे पूछेगा वो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं, यस में करेंगे तो वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा और हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि गोल सिक टूल क्या है। ये एक ऐसा टूल है जहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट को पाने के लिए मतलब हमारा इनपुट वैल्यू क्या होना चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग गोल सिक टूल। सो ये है गोल सिक टूल जिसके बारे में आज की क्लास में अभी हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि गोल सिक टूल क्या है और गोल सिक टूल को यूज करके हम कैसे डिजायर्ड आउटपुट को फिक्स रख के उसके लिए क्या इनपुट होना चाहिए वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।